एक्सक्यूज मी सर, यस। ये बताएं, क्या हम बिना ट्रांसलेशन के अंग्रेजी सीख सकते हैं? क्या हम बिना ट्रांसलेशन के एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं क्या? जी हाँ, आई थिंक इट्स पॉसिबल, बट इनिशियली इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, यू आर फ्रॉम इंडिया, लाइक दैट यू आर एन इंडियन, एंड हमारी जो मदर टंग है जनरली वो होती है हिंदी या मराठी या कोई भी अदर भाषा हो सकती है। तो शुरुआत में अगर हम ट्रांसलेशन की हेल्प लेते हैं तो दैट्स नॉट बैड एट ऑल। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं सीखना है। नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। शुरुआती दौर में आप ट्रांसलेशन की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि अगर हमें पता ही नहीं है ट्रांसलेशन में कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे दुख है, तो आप बोलते हैं कई बार मुझे खेद है, मुझे दुख है, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सॉरी, डोंट यू स्पीक? जी हाँ। लेकिन अगर हम हर जगह ट्रांसलेशन में लगे रहें, हर जगह हर शब्द को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सर कैसे? मान लीजिए हमारी जो अंग्रेजी है आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है, बहुत सारे नए इडियोमैटिक फ्रेजेस आ चुके हैं, बहुत सारे नए इडियम्स आ चुके हैं, फ्रेजल वर्ब्स का बहुत सारा भर भर के यूज हो रहा है। तो अगर अभी भी हम ट्रांसलेशन पर डिपेंड करेंगे तो हमसे गलतियां हो सकती है। तो शुरुआती लेवल में अगर आप हेल्प लेते हैं ट्रांसलेशन की तो वो काम करेगा। जैसे आप काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस बनाते हैं डे टू डे लाइफ में कि मैं भूखा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम हंग्री। अगर आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, आप बोल सकते हैं आई एम पुअर। वह एक अच्छा इंसान है, आप बोल सकते हैं ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो ठीक है शुरुआत में, लेकिन अगर हर जगह आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा फॉर्मूला। जैसे कि आपको बोलना है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है, तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे नहीं बोल सकते दैट वी ऑलवेज फील दैट समबडी हैज़ मोर बटर देन अस, राइट? ऐसे हम नहीं बोल सकते जनरली। तो अगर आपको ये बोलना है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। अब इसकी हिंदी ये है कि जो घास है नदी के दूसरी तरफ वो ज्यादा हरी दिखती है एज कंपेयर टू जैसी वो हमारी तरफ है। तो समझ में आई आपको बात? तो ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं शुरुआत में, पर हमें उसके लिए बिल्कुल हैबिचुअल नहीं हो जाना है, हमें यूज टू नहीं हो जाना है केवल ट्रांसलेशन का, कि बस अगर मुझे ट्रांसलेशन आ गई तो मैं बहुत ही जबरदस्त स्पीकर बन जाऊंगा। जी नहीं, अच्छा स्पीकर बनने के लिए, खास तौर से बहुत अच्छा स्पीकर बनने के लिए तो आपको ट्रांसलेशन को छोड़ना होगा। बट इनिशियली लेवल पर आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता आपसे कि बिल्कुल ट्रांसलेशन ना सीखें, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि पूरी तरह से आप ट्रांसलेशन सीख लें। जी हाँ, शुरुआती दौर में सीखिए और उसके बाद आप अपने सेंस का यूज करना शुरू करें, क्योंकि इंग्लिश में टेंसेस से ज्यादा सेंसेस का फायदा है। तो बच्चों, मैं आखिर में ये कहूंगा कि हाँ, ट्रांसलेशन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। Want to learn English with fun? Subscribe the channel now.